बिहार एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 के लिए जो भी छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं उन्हें लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन करने के बाद आपको जो है 75,000 रुपये का फॉर्म कॉलेज में जमा करना होगा। उसके लिए तिथि यहाँ पे जारी कर दी गई है कि कब तक आपका फॉर्म जो है कॉलेज में जमा कर देना होगा। अगर आप कॉलेज में फॉर्म नहीं भरते जमा करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना है। पहला स्टेप आपको ऑनलाइन करना है। दूसरा स्टेप ऑनलाइन करने के बाद कॉलेज में जाकर फॉर्म को जमा करना है। तीसरे स्टेप में कॉलेज जो है फॉर्म को वेरीफाई करेगी और चौथे स्टेप में आपका पैसा 75,000 रुपया जो है वो आपके बैंक में आ जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लें। लास्ट डेट इसके लिए जारी कर दिया गया है। अगर लास्ट डेट तक आप 4 स्टेप पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है आपके बैंक में नहीं आएगा और आपका फॉर्म बीच में ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो को और सभी दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो है यहाँ पे एनएसपी के लिए ऑनलाइन करें और साथ साथ जो 4 स्टेप में इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस 4 स्टेप को पूरा कर लें ताकि आपका पैसा जो है आपके बैंक में 100% यहाँ पे आ जाए। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। सबसे पहले बोला गया है कि जो भी एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 में जिसका ऑनलाइन शुरू है और वो छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं तो उन्हें 75,000 रुपये का फॉर्म कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक है, और किस तरह से आपको ऑनलाइन करके प्रिंट आउट निकाल के कैसे जमा करना होगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म अंतिम तिथि से पहले आपको यहां पे भर लेना है। सबसे पहले बोला गया यहां पे कि बिहार एनएसपी छात्रवृत्ति 2024 का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों आवेदन कर सकते हैं और जिसके तहत 75,000 रुपये की राशि सभी छात्र और छात्राएं को दी जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अपने कॉलेज या स्कूल या संस्थान को वेरीफाई कराना जरूरी है। साफ साफ बोला गया है जिस कॉलेज पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको वेरीफाई जो है वो करवाना होगा। चाहे आप पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन किए हैं या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं जहां से आप पूरी जानकारी समझेंगे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन का प्रिंट आउट जो है वो आपको कैसे निकालना है। क्योंकि 4 स्टेप जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया वो 4 स्टेप आपको पूरा करना है और फाइनल सबमिट के बाद आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में जो है वो यहाँ पे भेजा जाएगा। तो इसके लिए मैं सीधे आपके वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन करने का पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको ऑनलाइन करने के बाद उसका आपको प्रिंट निकालना है। जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट निकालकर जो है वो आपको कॉलेज में क्या करना है, जमा करना है। तीसरा स्टेप में जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट देकर कॉलेज जो है वो आपको वेरीफाई करेगा, जिसे आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ आपको लॉगिन होकर दोबारा से उसे आप साइट पे अपलोड करना है। ये 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपको चौथा स्टेप जो है वो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाता है और ये फाइनल सबमिट के बाद पैसा जो है वो आपके बैंक में यहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं। इस जानकारी के लिए सीधे आपको गूगल में आके biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो आपका फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो biharnotices.in आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को पूरा स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखिएगा तो फिर आपका सबमिट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाना है जहाँ पे आपको एनएसपी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज जो है वो आपका खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि अलग है। ठीक है, और फाइनल सबमिट का अंतिम तिथि अलग है। कॉलेज में फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि जो है वो अलग है। ये जो यहाँ पे लास्ट डेट दिख रहा है, ये जो 31 अक्टूबर तक का जो लास्ट डेट दिख रहा है ये फाइनल सबमिट करने का लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन करने का लास्ट डेट नहीं है। फाइनल सबमिट जो है कि कॉलेज जो है वेरीफाई करने में समय लेती है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो है वो इस सोच कर बैठे रहते हैं कि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन जो है वो आपका 19 जुलाई से ही यहाँ पे शुरू है और 31 अक्टूबर से पहले जो है वो आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
यहाँ पे बोला गया है कि जो 75,000 रुपये की राशि जो है वो सभी छात्र और छात्राओं को दे दी जाएगी जो इसका पूरा फॉर्म जो है वो यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखिएगा फाइनल लिस्ट भी बताया गया है कि किसको जो है वो यहाँ पे कितना कितना मिलता है। सबसे पहले एनएसपी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें जो होता है सभी छात्र छात्रा, इसमें कौन लोग होते हैं प्री मैट्रिक में, तो प्री मैट्रिक में जो है वो 10वीं से नीचे वाले होते हैं। ठीक है, 10वीं से नीचे वाले प्री मैट्रिक का फॉर्म भरते हैं और 10वीं से ऊपर वाले चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, या आप ग्रेजुएशन से आगे स्नातकोत्तर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक में काउंट होते हैं, जिसके तहत 75,000 रुपये की न्यूनतम राशि जो है वो सभी को दी जाती है। अगर आपका कॉलेज जो है वो ज़्यादा पेमेंट का रिसिप्ट जो है आपको देती है तो 75,000 से ज़्यादा का भी मिलता है। ठीक है, जितना आप यहाँ पे एस्टिमेट देंगे उतना का आपको पैसा जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। नीचे की ओर तो ऑनलाइन अप्लाई का आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए बोला गया है वेरिफिकेशन फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी वेरिफिकेशन कहाँ से करवाना है आपको, जहाँ से आप जो है अभी आपका एडमिशन है, जहाँ आपने अभी एडमिशन ले रखा है वहाँ से ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद वेरिफिकेशन करवाकर आपको जो है पुनः यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे की ओर जाइएगा तो डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे 3-4 लिंक है, समझिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान से समझिए कितने चरणों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको लगातार शो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पे तो यहाँ पे आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि 1 टाइम ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, तो गाइडलाइन मैंने पहले आपको समझा दिया है, वही आपको यहाँ पे समझा गया है। तो आप यहाँ पे 2 चेक बॉक्स बना हुआ है, दोनों चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है ना। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस आधार कार्ड से, आपका एक बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको KYC करके आप लास्ट में फिनिश डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा फिनिश जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा लॉगिन होने के लिए, यानी जो आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बन गया, एक बार आईडी पासवर्ड बनने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और पासवर्ड आपको मिल गया आपके मोबाइल नंबर पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालकर आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपका ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे जो है इस तरह से आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आके आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन फाइनल सबमिट किया था तो यहाँ से आपको लॉगिन होकर, ठीक है ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको बैंक, जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है, इंटर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगा वो आपको एप्लीकेशन आईडी जो आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए उसका,
और बर्ड वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड के रूप में, उसे यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा और 75,000 की राशि जो है वो आप अपने नाम कर लें। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए फटाफट तरीके से अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।